हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11th का फिजिक्स में चैप्टर 10 को देख रहे थे, जिसमें हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे थे। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो आपने इस टॉपिक के बारे में सुना होगा, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो जिसको हम हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर सरफेस टेंशन होता क्या है, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा लगेगा। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो देखते हैं सरफेस टेंशन आखिर होता क्या है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी फ्लूइड ड्यू टू विच इट मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। यानी सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन किसी भी फ्लूइड का, किसी भी तरल का वह गुण होता है जिस गुण के कारण वह अपना सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल को वह मिनिमाइज यानी संकुचित कर लेता है। यानी ठीक है, यानी यह किसी भी फ्लूइड का वह गुण होता है जिसके कारण यह अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को संकुचित कर लेता है, कम कर लेता है, न्यूनतम कर लेता है। उसको हम उस गुण को क्या कहते हैं? फ्लूइड का सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसके हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूजेज है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इन डेली लाइफ, इसका क्या क्या एग्जाम्पल्स है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि पेंट ब्रश व्हेन डिप्ड इन पेंट। जब पेंट करने वाला ब्रश को हम पेंट में डुबोते हैं एंड देन टेकन आउट साइड, जब उसको बाहर निकालते हैं, देन इट्स ब्रिस्टल्स आर क्लिंग टुगेदर। तब इसका जो ब्रिस्टल होता है ना, जो ब्रश का ब्रिस्टल सब होता है वो क्लिंग टुगेदर यानी आपस में चिपक जाते हैं। तो एक साथ चिपक जाते हैं। तो चिपक जाते हैं मतलब जो जिस फ्लूइड में उसको डुबाया गया, जिस पेंट में उसको डुबाया गया, वो पेंट अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को संकुचित कर लेता है, कम कर लेता है, जिस कारण पेंट का ब्रश का क्रिस्टल भी आपस में जुट जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल है कि समथिंग हैपन द सेविंग ब्रश। इसी पर समथिंग हैपन विथ सेविंग ब्रश, यानी सेविंग ब्रश में भी इसी तरह होता है। जो दाढ़ी कमाने में यूज होता है सेविंग ब्रश, उसमें भी इसी तरह यूज होता है कि जब उसको पानी में डुबोते हैं या जो उसमें क्रीम देते हैं तो उसमें वो चिपक जाता है। जब पानी में डुबोते तब वो चिपक जाता है उसका। ठीक है, तो ये वाला भी आपका सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि लिखा है कि हॉट सूप इज़ टेस्टियर देन द कोल्ड सूप। तो सूप तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो सूप आपको ठंडा पसंद लगता है या बहुत ज़्यादा गर्म पसंद लगता है? तो आपको सूप हॉट यानी गर्म पसंद लगता है। क्यों पसंद लगता है गर्म? क्योंकि वो आपके जीभ के प्रत्येक हिस्से तक पहुंच जाता है। तो जीभ के प्रत्येक हिस्से तक कैसे पहुंच जाता है? तो सूप जो होता है ना वो गर्म होता है। तो गर्म होने से क्या होगा ना, उसका सरफेस टेंशन कम होता है। गर्म होगा तो उसके पार्टिकल काफ़ी गतिशील रहेंगे। ठीक है, गतिशील स्पीड ज़्यादा होगा तो उस पर सरफेस टेंशन बहुत कम लगा। जब सरफेस टेंशन बहुत कम लगेगा तो वो मुंह के काफ़ी ज़्यादा हिस्से तक फैलेगा, जिससे हमको अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो इसीलिए हम गर्म सूप को पीना पसंद करते हैं कंपैरिजन देन कोल्ड सूप। ठीक है, तो ये भी सरफेस टेंशन पर ही कार्य करता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की आइसक्रीम। तो यदि आप पूछेंगे कि यदि गर्म सूप हमको पसंद लगता है पीना, तो फिर आइसक्रीम क्यों हम लोग ठंडा खाते हैं? तो आइसक्रीम देखिए, आइसक्रीम अच्छा बोलिए, तो आपको मैं सवाल पूछता हूँ कि आइसक्रीम आपको एकदम जमा हुआ तो अच्छा लगता है खाने में या पीने में जो भी लगता है, तो वो जमा वाला तो अच्छा लगता है कि थोड़ा थोड़ा उसमें पिघला हुआ रहता है उठो अच्छा लगता है? तो आप खुद बोलेंगे पिघला, जिसमें थोड़ा थोड़ा पिघला हुआ रहेगा उठो अच्छा लगता है, जमा वाला उठो नहीं। क्यों पिघला हुआ अच्छा लगता है? क्योंकि पिघला हुआ रहेगा तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो पार्टिकल का बीच में स्पीड ज़्यादा होगा। ठीक है, पार्टिकल ज़्यादा गतिशील रहेंगे। तो ज़्यादा गतिशील रहेंगे तो हमारे मुंह के जीभ के प्रत्येक हिस्से तक वो जाकर ठंडा करेगी, तो जिससे हमको अच्छा लगता है। जबकि ये पूरा ठंडा वाला ठो यानी पूरा जमा वाला ठो हमको अच्छा नहीं लगता। जबकि हाँ, जमा वाला ठो भी कोई चबा देता है और मुंह में जाने पर वो कुछ देर तक वो रखता है ताकि उसके प्रत्येक हिस्से तक चला जाए पानी। ठीक है, ठंडा जो भी आइसक्रीम है। ठीक है, तो इस तरह आपको पता चला कि आइसक्रीम भी आपका सरफेस टेंशन पर कार्य करता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि वॉशिंग इज़ ईजियर इन हॉट वाटर। कपड़ा अच्छा धोया जाता है किसमें?
कपड़ा अच्छा किस पानी में धुलता है, गर्म पानी में कि ठंडा पानी में? तो आप देखे होंगे कि गर्म पानी में जो कपड़ा है ना वो जल्दी अच्छा से धुलता है, एकदम उसमें सारा गंदा निकल जाता है गर्म पानी में, हॉट वाटर में। क्योंकि गर्म पानी में जो होता है ना वो पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा गतिशील होते हैं, तो पानी कपड़े के प्रत्येक कोने कोने तक जाकर पहुंच जाती है और मेल को वहां से निकाल देती है, ठीक है। यानी गर्म पानी का क्या होता है, सरफेस टेंशन कम होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन कम होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हिस्से तक जाकर फैल जाता है कपड़ा का, ठीक है। ज़्यादा हिस्से तक जाकर फैल कर हर जगह से गंदगी को निकाल देता है, इसीलिए गर्म पानी में कपड़ा धोना अच्छा होता है, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन, कि सरफेस टेंशन का एक्सप्रेशन क्या है। तो सरफेस टेंशन तो वो प्रॉपर्टी वाला हम डेफिनेशन देख लिया। अब दूसरा आप समझिए कि ये एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, या पानी मान लेते भरा हुआ है। तो और यहाँ पर एक हम स्टिक या कोई छड़ी डाल दे, ठीक है, या कोई लकड़ी डाल दी, तो लकड़ी कोई छोटा लकड़ी डाल दिए, ठीक है। तो लकड़ी देखते हैं कि लकड़ी का इस तरफ का जो इस वाटर रहता है वो इसको इस तरफ खींचने का प्रयास करता है, ठीक है, इस तरफ इसको फोर्स लगाता है, ठीक है, यानी मिनिमाइज कर लेता है अपना सरफेस एरिया को। जबकि इस छड़ी के इस तरफ का जो पानी वो इसको इस तरफ खींचता है, इस तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये छड़ी तो एक लंबी है, तो ये प्रत्येक तो इसके छड़ी के लेंथ पर ये लिक्विड फोर्स लगा रहा है। तो यही है कि इट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ पर ऑन द सरफेस, इस लिक्विड के सरफेस पर ऑफ एनी लिक्विड या फ्लूइड, ठीक है। यानी सरफेस टेंशन को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन दिस सरफेस पर ऑफ एनी फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड या किसी भी लिक्विड के सरफेस पर यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इस तरह हम सरफेस टेंशन को यहाँ पर हम डिनोट करते हैं एस से, और एस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का हो जाता है आपका, अब हम लोग इसका यूनिट डायमेंशन की बात करेंगे। तो फोर्स का यूनिट होता है आपका न्यूटन और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो इस तरह सरफेस टेंशन का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। फिर डायमेंशन फार्मूला की बात करेंगे तो फोर्स का यूनिट डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ml/-2 और लेंथ का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा l। तो इस तरह l से l कट जाएगा तो ml⁻0, ठीक है, ml⁻0 t⁻−2 हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए यदि हमारे चैनल पर नए हैं, ताकि इस तरह का वीडियो आपको और भी ज़्यादा मिलता रहेगा। क्लास 11 का आपका 14 जुलाई से एग्ज़ाम है, उसी का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैनल पर। तो इस चैनल के साथ आप बने रहिए, आपको 100% फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो अभी के लिए धन्यवाद।